हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन जिसके अंदर हमें बोला हुआ है कि हमें kth नोड निकालनी है फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, एक लिंक लिस्ट गिवन है, उसके अंदर हमें kth नोड फ्रॉम लास्ट निकालनी है। तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, इसको क्लैरिफाई करता हूँ क्वेश्चन को। सपोज दिस इज अवर लिंक लिस्ट, राइट, एंड वी हैव टू फाइंड द kth नोड। सपोज k इज 3 इन दिस केस, तो वी हैव टू फाइंड थर्ड नोड फ्रॉम लास्ट। लास्ट से तीसरी नोड निकालनी, तो लास्ट से फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, मतलब हमें इसको रिटर्न करना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको कैसे करेंगे। तो उसकी कई सारी अप्रोचेस हो सकती है। जो पहली अप्रोच किसी के दिमाग में आएगी वो ये है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट निकाल लेंगे। राइट, सपोज इट कम आउट टू बी L, लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट। देन वी हैव टू फाइंड kth नोड फ्रॉम लास्ट। व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड which node we have to find from the start। अगर लास्ट से kth नोड निकालनी तो फर्स्ट से वो कौन सी नोड होगी। सो अगर कोई नोड लास्ट से kth पे है तो स्टार्टिंग से वो कहाँ पे होगी, L माइनस k प्लस 1। ये क्वेश्चन हमने बचपन में भी करे थे कि अगर एक लाइन के अंदर कोई लास्ट से थर्ड पर है तो फर्स्ट से वो कौन सी पोजीशन पर है। ठीक है, तो उस टाइप का कुछ है कि अगर लास्ट से हम kth पोजीशन पर है तो फर्स्ट से L माइनस k प्लस 1th पोजीशन पे वो नोड होगा जिसको हमें फाइंड करना है। तो इसको अगर पुट करके देखें इस क्वेश्चन में, तो L की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो लास्ट से थर्ड निकालना है। दैट मीन्स फर्स्ट से क्या हो जाएगा, वो थर्ड ही होगा। राइट, अगर हमें K की वैल्यू 2 होती, मतलब लास्ट से सेकंड निकालना होता, देन हम इसको कैलकुलेट करते और ये आता फर्स्ट से फोर्थ, विच इज करेक्ट। तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें फर्स्ट से कौन सा निकालना है और फिर हम यहाँ से उस वाले नोड पे पहुंच जाएंगे। तो हम एक काउंटर वेरिएबल बना लेंगे जो इनिशियली 0 होगा। यहाँ पे आए काउंट 1 हुआ, यहाँ पे आए 2 हुआ, यहाँ पे आए 3 हुआ। तो हमें फर्स्ट से थर्ड नोड निकालनी थी, हमें मिल गई और हम इसको वहां से रिटर्न कर देंगे। तो ये तो एक बेसिक अप्रोच हुई। इसमें kth नोड फ्रॉम लास्ट से निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले पूरी लेंथ निकालेंगे एक आइट्रेशन में, फिर दूसरी आइट्रेशन में हम उस नोड पे वहां पे पहुंच जाएंगे फ्रॉम द स्टार्ट। राइट, सो आई होप दिस अप्रोच शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, तो इसको मैं कोड यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं इसकी सेकंड अप्रोच जो काफ़ी अच्छी अप्रोच है, इंपॉर्टेंट है, उसमें हम एक ही आइट्रेशन में हम पूरे को सॉल्व करने वाले हैं। उस वाली अप्रोच को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और उसका कोड लिखूंगा। ये अप्रोच आपके लिए होमवर्क है। इसका कोड अगर आपको चाहिए तो वो आपको मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पर मिल जाएगा। राइट, सो नाउ हम देखते हैं अप्रोच नंबर 2। तो इसको पहले हम थोड़ा एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सपोज ये हमारी वॉल है, राइट, और हमको क्या करना है, इससे k डिस्टेंस पहले रुकना है। k डिस्टेंस पहले हमें यहाँ पे रुक जाना है इससे। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम ऐसा करेंगे कि पहले हम यहाँ से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से हम पहले जाते हैं, पहले इसकी पूरी लेंथ निकाल के आते हैं। सपोज ये L है, फिर हम L माइनस k प्लस 1 करेंगे और फिर उतना डिस्टेंस यहाँ से चलेंगे। तो ऐसा हम जनरली नहीं करना पसंद करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हम इससे k डिस्टेंस पहले रुक जाए, तो हम क्या करेंगे, हम एक k सेंटीमीटर लंबा या जो भी k यूनिट है उतना लंबा एक स्टिक रख लेंगे, अपने पास एक डंडा रख लेंगे। उससे हमें क्या फायदा होगा वो देखते हैं। सपोज हम यहाँ पर है तो हम उस डंडे को पकड़ के खड़े हो जाएंगे ऐसे सामने की तरफ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या होगा, जो डंडा होगा वो पूरा दीवार से टकरा जाएगा। गॉट दिस पॉइंट, जो डंडा है वो दीवार से टकरा जाएगा, तो हम इससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि हम कितनी दूरी पर अभी हैं वॉल से। तो ये काम हम एक आइट्रेशन में कर सकते हैं। तो इसके अंदर इस अप्रोच से जो हमारी ऑप्टिमाइजेशन हुई है कोड की, वो थोड़ी बढ़ गई है। राइट, तो यहाँ पे कोड थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड हो गया। हम क्या करेंगे, पहले एक k सेंटीमीटर लंबा डंडा या कुछ ले लेंगे और फिर उसके बाद हम उसको अगर हम आगे मूव कराएंगे तो जैसे ही वो डंडा यहाँ पे आएगा तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कहाँ पे रुकना है। सो इसको हम लिंक लिस्ट में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये एक रियल लाइफ सिनेरियो था। अब इसको लिंक लिस्ट में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज हमारी जो लिस्ट है वो कुछ इस तरीके की है। राइट, 6 नोड्स हैं इसके अंदर और हमें फर्स्ट से थर्ड नोड, लास्ट से सेकंड नोड पे अगर हमें पहुंचना है, सपोज, ठीक है, सेकंड नोड पे हमें पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे। सपोज हम एक लेते हैं ptr1। राइट, ptr1 एक हमारा पॉइंटर होगा नोड स्टार टाइप का,
और इसको हम क्या करेंगे, पहले ही यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, पहले ही इसको जितने भी हमें स्टेप्स निकालने, के नोड निकालने, तो के नोड इसको हम आगे मूव करा देंगे। तो हम पीटीआर को क्या करेंगे, दो नोड आगे ही रखेंगे हमेशा। तो जैसे ये फर्स्ट नोड है, सेकंड नोड, तो दो नोड आगे इसको हम यहाँ पे रखने वाले हैं पीटीआर 1 को, ठीक है। और अब हमारा सपोज एक पीटीआर 2 वेरिएबल है, पॉइंटर है, उसको हम स्टार्टिंग पे रखेंगे। अब हम दोनों को एक एक मूव करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ स्टेप्स लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, कि पीटीआर 1 को हमें मूव कराना है के स्टेप्स। तो इसको हमने के स्टेप्स आगे मूव करा के रख दिया, तो ये कुछ यहाँ पहुंच गया 2 स्टेप आगे मूव कराने पर। अब पीटीआर 2 जो होने वाला है, या खाली पीटीआर लेते हैं, उसको हम हेड से स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। उसको हम हेड पे इनिशियलाइज करा देंगे सेकंड स्टेप में। तो हमारा जो पीटीआर होगा वो होगा अभी स्टार्टिंग पे, पीटीआर 1 जो होगा वो होगा थर्ड पे, राइट। यहाँ पे पीटीआर है हमारा और यहाँ पे पीटीआर 1 है। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में हमें लूप लगाना है, वाइल लूप या कोई सा भी लूप लगाना है। और हमें क्या करना है, दोनों को एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है। मूव बोथ द पॉइंटर 1 स्टेप, एक स्टेप हमें उनको आगे बढ़ाना है। तो अब किस तरीके से वर्क करेगा ध्यान से देखना। इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पहुंचेगा, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पहुंचेगा, फिर इसको एक स्टेप आगे पहुंचाएंगे, यहाँ पहुंचेगा, और इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पहुंचेगा, राइट। इस तरीके से हम करते जाएंगे। इसको हम एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे और इसको भी एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। अब जैसे ही ये जो पीटीआर 1 है नल पे जाएगा तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। जैसे ही पीटीआर 1 हमारा नल पे पहुंचा, तो इसका मतलब पीटीआर 1 और पीटीआर 2 के बीच में कितना डिस्टेंस था, के का डिस्टेंस था। तो अगर पीटीआर 1 नल पर है तो पीटीआर 2 नल से के डिस्टेंस की दूरी पर है। दैट मीन्स यही वो नोड है जिसको हमें प्रिंट करना था, ला के नोड फ्रॉम लास्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द अप्रोच कि हमने किस तरीके से वर्क किया। आई एम गोइंग टू समराइज दिस अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, पीटीआर 1 को के स्टेप्स आगे लेके जाना है, ताकि पीटीआर 1 और पीटीआर के अंदर के डिस्टेंस का गैप हो। अब जैसे ही पीटीआर 1 जो है वो यहाँ लास्ट में पहुंचेगा, तो जो हमारा नॉर्मल पीटीआर है, राइट, उसके और इसके बीच में क्या डिस्टेंस होगा, के डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि दोनों को एक एक पॉइंट से बढ़ा रहा हूँ। तो हमें क्या करना था, लास्ट से केथ नोड निकालनी थी, तो लास्ट से केथ नोड हमें मिल जाएगी। इसमें हम एक ही बार आइटरेट कर रहे हैं अपनी लिंक लिस्ट को। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमने इसको किया है। तो अब हम इसका एक बार कोड लिख के देखते हैं, जो कि अब बहुत सिंपल होने वाला है, क्योंकि हमने इसके लॉजिक को समझ लिया है और किस तरीके से हम प्रोसीड करने वाले हैं वो जान लिया है। तो आई रिकमेंड कि एक बार आप अपना कोड लिख के देखो, देन उसके बाद मेरे साथ कंपेयर कर लेना, जो कि काफ़ी अच्छी एक अप्रोच होगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक टेम्पलेट पहले से प्रिपेयर्ड है, इसकी मैंने वीडियो बना रखी है कि किस तरीके से हम यहाँ पे ले रहे हैं, और ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नोड बना रखी है, क्रिएट लिंक लिस्ट फंक्शन है, प्रिंट का एक फंक्शन है, और यहाँ पर हमने हेड यूज़ किया हुआ है और उसको प्रिंट किया हुआ है लिंक लिस्ट को लेके। अब यहाँ पर हमें निकालनी है kth नोड फ्रॉम लास्ट, ये फंक्शन हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। हेड पास कर देते हैं यहाँ पे, जो ये हमें kth नोड है फ्रॉम लास्ट वो हमें प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको डेटा प्रिंट करना है, नॉर्मली डेटा प्रिंट कर देंगे, नहीं तो फिर उसकी नोड को भी हम यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ डेटा को प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को बनाने वाले हैं, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, तो वॉइड kth नोड फ्रॉम लास्ट, और यहाँ पर हम हेड एक्सेप्ट करेंगे बाय वैल्यू, क्योंकि हमें हेड को नहीं छेड़ना है। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंटर बना रहा हूँ, नोड स्टार ptr 1 और ptr 2 बना लेता हूँ, ठीक है। और ptr 1 और 2 दोनों ही इनिशियली हेड को पॉइंट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग तो हेड से ही होनी है। और उसके बाद में ptr 2 को के स्टेप्स आगे लेके जाऊंगा, राइट। सो मूव ptr 2 के स्टेप्स अहेड। तो ये कैसे लेके जाऊंगा, सिंपली है वाइल k माइनस माइनस ptr 2 इज इक्वल टू ptr 2 का नेक्स्ट, राइट। सिंपली हम k स्टेप्स को आगे ले गए, यहाँ पे हमें k भी लेना होगा। किस तरीके से वर्क कर रहा है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। तो हमने इसको k स्टेप्स आगे मूव कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ptr 1 और ptr 2 दोनों को एक एक स्टेप मूव कराना है। मूव ptr 1 एंड ptr 2 1 स्टेप ईच। तो वाइल लूप लगाएंगे, कंडीशन क्या होगी अभी बताता हूँ। और ptr 2 को हम एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, ptr 2 इज इक्वल टू ptr 2 का नेक्स्ट। और सेम काम हमें किसके लिए करना है,
ptr1 के लिए, राइट। अब इसको मूव कब तक कराना है, जब तक कराना है जब तक कि ptr2 नल नहीं हो जाता, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आके जो ptr1 होगा वो kth नोड पे होगा, तो उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। अभी मैं इसका ड्राई रन भी देने वाला हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, उसका डेटा मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो देखो अब कर क्या रहे, सपोज ये हमारे पास लिस्ट थी 1 2 3 4 एंड 5, राइट। और k की वैल्यू हमारे पास 2 है, मतलब सेकेंड नोड निकालनी है फ्रॉम द लास्ट। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, ptr1 ptr2 दोनों हेड पर हैं, तो ये हमारा ptr1 में बोल रहा हूँ, इसको मैं p2 को ptr2 बोल रहा हूँ। अब हमें k स्टेप्स आगे बढ़ाना है ptr2 को, तो मैंने बोला k माइनस माइनस, जब तक k को घटा घटा के हम 0 तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम ptr2 को आगे बढ़ाएंगे। तो k की वैल्यू 2 है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, और फिर इसको डिक्रीमेंट कर दूंगा तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा से मैं k को चेक करूंगा, k है 1, तो पहले अंदर जाएगा फिर इसको डिक्रीमेंट करेगा क्योंकि पोस्ट कंडीशन है, तो अंदर गया, इसको डिक्रीमेंट करा 0 और हम पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है, ptr2 हमारा यहाँ पहुंच गया। अब क्योंकि k की वैल्यू 0 हो गई तो लूप के अंदर नहीं जाएंगे, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे और हमारा जो ptr2 था वो k स्टेप्स आगे मूव कर चुका है। तो ptr1 और ptr2 के बीच में k का गैप है, यही हमको यहाँ पे क्रिएट करना था, k का गैप बिटवीन ptr1 एंड ptr2। अब क्या करना है हमें, ptr1 और ptr2 दोनों को एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो अब हम इसको एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। सो ptr1 यहाँ पर था, देन यहाँ पर आएगा, और ptr2 है वो भी एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन ptr1 जो होगा वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा और ptr2 भी एक स्टेप आगे बढ़ेगा। देन अगेन ptr1 एक स्टेप आगे बढ़ेगा, ptr2 भी बढ़ेगा और ptr1 की एक स्टेप आगे बढ़ेगा। अब ptr2 पहुंच गया नल पर, ठीक है, और ये यहाँ पर है, तो यहाँ पे वाइल ptr2, जब तक ptr2 नल नहीं हो तब तक हम ये काम करें। अब ptr2 नल हो गया तो हम लूप से बाहर आ गए, और जो हमारा ptr1 वाली नोड है ना वही हमारा आंसर, तो उसी के डेटा को मैंने प्रिंट कर दिया। क्योंकि ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस k था, तो लास्ट से kth नोड हमें मिल गई, लास्ट से सेकेंड नोड हमें मिल गई। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब हमें कुछ कॉर्नर केसेस को यहाँ पे हैंडल करना है। तो कॉर्नर अगर हम केसेस की बात करें तो पहला जो कॉर्नर केसेस मेरे माइंड में आ रहा है वो ये है कि अगर हेड नल हुआ देन हम क्या करेंगे, राइट। हेड नल हुआ तो हमें फिर तो लास्ट से kth नोड फर्स्ट से kth नोड का कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट। तो एक केस तो हम वही सिंपल सा हैंडल कर लेते हैं जो हमें हर बार हैंडल करना ही होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इफ हेड इज इक्वल टू नल देन वी जस्ट हैव टू सिंपली रिटर्न, कुछ भी प्रिंट नहीं करना, कुछ है ही नहीं, तो वहां से हम रिटर्न करेंगे। सेकेंड कॉर्नर केस ये है कि अगर k की वैल्यू बहुत बड़ी हुई और हमारे जो लेंथ का साइज है वो कम हुआ, ठीक है। सेकेंड कॉर्नर केस हम देखते हैं, इफ k इज ग्रेटर देन n, n यहाँ पर मैं ले रहा हूँ साइज ऑफ द लिंक लिस्ट। सपोज लिंक लिस्ट में 3 एलिमेंट है और हमसे बोल रहा है कि वो लास्ट से चौथा एलिमेंट बताओ, तो कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, ठीक है। तो ये वाला केस हमें हैंडल करना पड़ेगा अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन n है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमें एरर, रन टाइम एरर आ जाएगी इस वाले लूप के केस में, क्योंकि यहाँ पर ptr नल हो गया तो नल के नेक्स्ट को हम एक्सेस करेंगे, एरर आ सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर k को तो वैलिड करना ही करना है, साथ ही साथ हमें ptr जो 2 है वो भी नल नहीं होना चाहिए, राइट। अब ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो एक बार और बताता हूँ, इसे हमारे पास 3 नोड है 1 2 3 और k की वैल्यू 4 है, तो ptr2 यहाँ पर था, देन ptr2 यहाँ आ जाएगा, ptr2 यहाँ जाएगा, उसके बाद ptr2 यहाँ भी चला जाएगा लास्ट में, ठीक है, नल पहुंच जाएगा। और फिर उसके बाद सपोज ये 5 थी वैल्यू, तो फिर ये एक और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो नल इज इक्वल टू नल का नेक्स्ट करेंगे तो एरर आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर जब तक ptr2 नल नहीं है तभी आपको अंदर जाना है, k की वैल्यू चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। तो ये हमें कॉर्नर केसेस कुछ कंसिडर करने पड़ेंगे। तो कॉर्नर केसेस हमेशा जरूर सोचना है, बट लास्ट में सोचना है। पहले आप एक लॉजिक बिल्ड करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, जब वो आपका जनरल लॉजिक बन जाए एक जनरल नोड के लिए, देन आपको फिर कॉर्नर केसेस के साथ भी उसको एडजस्ट करना होगा। अगर आप उस कोड में चेंज करके कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं तो आप कुछ इफ कंडीशंस लगा के उसको भी मैनेज कर सकते हो। So that's all for this video. I hope you all understand what I have told you. So thanks for watching guys.